हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज ऑडिटिंग के नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट। किसी भी कंपनी में दोनों देखने में पर्यायवाची शब्द लगते हैं, दोनों के एक ही अर्थ लगते हैं। इंटरनल ऑडिट एम्प्लॉइयों के द्वारा की जाती है, कंटिन्यूअस ऑडिट कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट ऑडिटर के रूप में व्यक्ति करता है। लेकिन मिनिमाइजेशन दोनों में डिफरेंसेस हैं। आज हम कुछ बच्चों ने अनुरोध किया कि इनके डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते हैं सर, इसलिए मैंने उस पर आज हम आपको वीडियो देते हैं। अगर इसमें आप वीडियो पर इसका नोट्स जरूर बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप बीच में ड्रॉप करके आप नोट्स बनाएं, नेक्स्ट एग्जाम में यह सपोर्ट आपको करेगी। फर्स्ट आप हमको बताना है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर की एम्प्लॉय, इसके ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है बेटा? कंपनी करता है। वह कंपनी का स्टाफ भी होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट आउटसाइडर गवर्नमेंट सेक्टर में कैग के द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है और यहां पर सीए चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है। क्वालिफिकेशन, इंटरनल ऑडिट नो स्पेशल क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ द अकाउंटेंसी एंड ऑडिट ऑफ सिस्टम, उसे अकाउंट की जानकारी हो और वो अकाउंट्स में ऑडिट के विषय में भी जानकारी हो, इसके वो वर्क कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस होनी जरूरी है। कंटिन्यूअस ऑडिट, क्वालिफाइड पर्सन ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट इन योर बिजनेस, जिसे अकाउंट्स के विषय में टोटल जानकारी हो और वो इसकी ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट आगे पीरियड, इंटरनल ऑडिट फुल फाइनेंशियल ईयर बेस्ड, डेली, वीकली, मंथली। ये अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्क की जांच कैसे करता है। डे टू डे भी हो सकता है, वीकली आपकी भी हो सकती है, मंथली हो सकती है और क्वार्टरली हो सकती है। कंटिन्यूअस ऑडिट इन दी फुल पीरियड फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर में की जाती है। लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर हमेशा किसके लिए लायबिलिटी होता है? ओनर के लिए लायबिलिटी होता है कि कंपनी में होने वाले लार्ज स्केल ऑफ द वर्क और फ्रॉड को कम से कम किया जाए। कंटिन्यूअस ऑडिट लायबिलिटी ओनर के साथ साथ यह शेयर होल्डर पे होता है कि शेयर होल्डर को सही सूचनाएं कंपनी के विषय में प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आपको कहता है मोरल इफेक्ट, इफेक्ट इन द इंटरनल ऑडिट, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय होता है इसलिए कंपनी को अपना समझ के वह कार्य करता है। कंटिन्यूअस आउटसाइडर ऑफ द पर्सन, वो बाहरी व्यक्ति होता है तो इसलिए उसकी कंपनी में काम करता है लेकिन अदर कंपनी के विषय में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। नेक्स्ट आपको बताया 6 रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट नो सेंट रिपोर्ट इन द अदर्स पर्सन, किसी बाहरी व्यक्ति को रिपोर्ट नहीं भेजनी पड़ती। कंटिन्यूअस ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, हमेशा कंपनी के ओनर्स, अदर पर्सन कौन होते हैं? ओनर को भी हमें इसे रिपोर्ट देनी पड़ती है। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट फुल डिपेंड ऑफ द मैनेजमेंट के द्वारा आप अपॉइंटमेंट, तो उसी पर आप रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑडिट करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस ऑडिट इन फुल इंडिपेंडेंट, या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या किसी कार्य के लिए किसी के ऊपर बाध्य नहीं रहते। आज आपने बीकॉम ई लर्निंग के इस डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।